हेलो बच्चों, अब हम क्लास 6 के सोशल साइंस की बुक के सेकेंड चैप्टर के सब टॉपिक आइसलैंड के बारे में पढ़ेंगे। आइलैंड्स। इफ़ यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व द टू मैप्स earlier in this chapter, you may have noticed that the continents do not include all landmarks। अर्थात यदि आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए गए दो मैप को ध्यानपूर्वक देखा हो तो आपने पाया होगा कि महाद्वीपों के संपूर्ण भूखंड शामिल नहीं हैं। Some smaller pieces of land are left out, surrounded by water on all sides. They are called islands। अर्थात भूखंड के कुछ छोटे छोटे भाग छूट गए हैं। चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड को हम आइलैंड्स कहते हैं। Continents are also surrounded by water, but because they are not so large, they are not considered islands। अर्थात बड़े आकार के होने के कारण उन्हें द्वीप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महाद्वीप भी चारों ओर जल से घिरे होते हैं। इस ग्रह पर विभिन्न आकार के लाखों आइलैंड्स हैं। देयर आर lakhs ऑफ आइलैंड्स ऑन द प्लैनेट ऑफ एवरी डिफरेंट साइज। ओशंस एंड लाइफ। अर्थात महासागर और जीवन। ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर वाइटल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट and affects most aspects of our life even if we do not notice it। अर्थात महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के अत्यावश्यक भाग हैं, भले ही हम ध्यान से न दें, पर ये हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। We have mentioned that oceans send rain to the continents। This is part of the earth water cycle, which you will future study in science। अर्थात हमने अभी पढ़ा है कि महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है। ये पृथ्वी के जल चक्र का भाग है, जिसे आप आगे साइंस में पढ़ेंगे। विदाउट ओशन, फॉर इंस्टेंस, देयर वुड बी नो रेनफॉल। द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट। अर्थात महासागरों के बिना वर्षा नहीं हो सकती, तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी, अर्थात डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाएगी। मोरोवर, more than half of the world oxygen is produced by the ocean's flora, which is why they are called the planet lungs। अर्थात यह भी ध्यान देने योग्य है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर की वनस्पतियों के द्वारा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे द प्लैनेट लंग्स अर्थात पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ओशंस हैव डीपली impacts humanity in many other ways। में महासागर
अनेक प्रकार से मानव जाति को प्रभावित करता है। फॉर अर्लियर टाइम पीपल हैव यूज ओशियंस एंड सीज टू माइग्रेट टू अदर रीजन्स टू trade in all kinds of goods, to conduct military campaigning, and as a source of food through fish। अर्थात आरंभिक काल से ही एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, सभी प्रकार के सामानों का व्यापार करना हो, सैनिक अभियान संचालित करना हो और भोजन हेतु मछली पकड़ने के लिए लोगों ने महासागरों और सागरों की यात्रा की है। ओशंस हैव ऑल्सो नरिश्ड द कल्चर्स ऑफ कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अर्थात महासागरों ने पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों की संस्कृति को भी पोषित किया है। उन सभी संस्कृतियों की किंवदंतियों और कहानियों में समुद्र, समुद्री देवताओं और देवियों, समुद्री दैत्यों और समुद्र के कोशों, महासागरों के खतरों और उनके आशीर्वाद की बातें भी सुनने को मिलती हैं। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।